का वो पार्टी काम करती है। इसका ताजा तरीन उदाहरण है, उस कंपनी को ही सरकार से सबसे ज्यादा फायदा पहुंच रहा है, वो है अदानी की कंपनियां और रिलायंस अंबानी की कंपनियां। कंपनियों का जो शेयर कर रहे हैं 100 गुना बढ़ गया, 100 गुना उस कंपनी के शेयर का रेट बढ़ा मार्केट में। 1500 रुपए आपसे लेंगे और 1500 रुपए लेने के बाद जो महीने का बिल तय होगा, जैसे साथी रविंद्र ने अनलिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉल, सारा मिलेगा चाइना के साथ। तो वो देश का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है कि चीन का झाड़ू मत खरीदो, लगाते हैं आप लोग, वो चीन वाली नहीं लेनी हमने, क्योंकि बॉर्डर पर हमारे साथ वो मीटिंग हुई सीपीएम की। क्या इसमें सुन रहे हैं कि आपको पालमपुर विधानसभा का टिकट दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? आज सीपीआईएम की जो कांगड़ा जिला की जो बैठक हुई उसमें पालमपुर से मुझे प्रत्याशी के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया है सीपीएम की ओर से, जो मैं इसे एक सौभाग्य मानता हूं कि एक नेशनलाइज पार्टी जिसका पूरे दुनिया के अंदर कम्युनिस्ट पार्टियों का अपना वजूद है, उस पार्टी ने मुझे पालमपुर से प्रत्याशी चुना है। उसके लिए मैं आभारी हूँ सीपीएम का, क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया महासचिव साथी सीताराम येचुरी, राज्य के सचिव साथी राकेश सिंह जी का, और कांगड़ा के प्रभारी साथी कुशाल भारद्वाज जी का, और पालमपुर की जनता का कि पिछले लंबे समय से छात्र राजनीति से जो हमने पालमपुर के अंदर जो व्यवस्था देखी है, वो व्यवस्था 1999 की अगर हम बात करें, जब कॉलेज के यहाँ पर मुद्दा, जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे, उस वक्त भी 48 दिन के आंदोलन लड़ना पड़ा था यहाँ पर, इस कॉलेज को, यहाँ पर बत्रा महाविद्यालय को स्थापित कराने के लिए। और उसके बाद कंटिन्यू आज हम 2017 तक पहुँच गए हैं, छात्रों के बीच में काम करते हुए, मजदूरों के बीच में। लेकिन ये व्यवस्था जो है आज की आज वैसी की तस की मस है। आज चाहे वो नौजवान हो, मजदूर हो, छोटे तबके का मेरा गरीब भाई दुकानदार हो, चाहे छोटा किसी भी सरकारी संस्थान में आउटसोर्स में लगे मेरे कर्मचारी भाई हो, ये तमाम जो व्यवस्था है वो आज़ादी के 70 साल बाद भी नहीं बदली है। और मेरा ये मानना है कि सीपीएम की तरफ से कि हमने लंबा संघर्ष लड़ा है गरीबों के लिए, गरीबों, मजदूर, आम जनता की साथ मिलकर। इसी के चलते जो है मैं इसे मानता हूं कि ये विधानसभा चुनाव जो है वो अहम रहेगा। पार्टी ने अभी एक ही प्रत्याशी घोषित किया पालमपुर से, बाकी क्या रणनीति है पार्टी की, कब करने की घोषणा है? पार्टी ने वही कि हिमाचल के अंदर जितना हमारा जनाधार है, उस जनाधार के हिसाब से कांगड़ा जिला में 3 सीटों को जो है अभी तक फाइनल किया गया था, लेकिन अभी कैंडिडेट जो है पालमपुर विधानसभा से ही फाइनल हुआ है, जिसमें 16 और धर्मशाला जो है वो भी रखी गई हैं। और बाकी जो 12 सीटें रहती हैं 15 विधानसभा में कांगड़ा में, उनमें जो है कि जो इस वक्त हिमाचल में उथल पुथल चली हुई है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी भाजपा हो या कांग्रेस, इसमें जो एक बड़ा उथल पुथल और एक मोर्चा बनने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं जो भविष्य के अंदर चुनावों से पहले, उसी के नज़रिए से जो है वो आने वाले समय में किस मोर्चे का रूप धारण करेगा, ये माकपा जो है एक बड़ा तीसरे विकल्प के रूप में उभरेगी, एक मोर्चा बना। आप सुनकर हैरान होंगे कि जिस देश की जनता स्कूटर के लिए 65 रुपए लीटर तेल खरीदती थी, उसी देश में हवाई जहाज की कंपनियों को हवाई जहाज वालों की है। इसलिए साथियों, ये जो सवाल कि आपकी इस पार्टी की ओर से आपकी नुमाइंदगी करने के लिए साथी बिट्टू ही क्यों चुनाव लड़ेंगे, इसके पीछे की इतिहास है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे ही किसी को उठा के टिकट नहीं दे देती। आप देखेंगे जब चुनाव आएगा, जिसको भाजपा टिकट नहीं देगी वो कांग्रेस की तरफ भागेगा कि मुझे टिकट दे दिया जाए।